नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे 20 प्रश्न साथियों जो कि किससे संबंधित हैं, आपके भारत की जनजातियों से। आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम में साथियों इस चैप्टर से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, पनियान तथा इरूला जनजाति। साथियों, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? साथियों, जो पनियान और इरूला जनजाति है यह तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? साथियों, दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, यह साथियों दफला और सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? साथियों, नेपचा तथा भूटिया जनजाति, ये दो जनजातियां हैं साथियों, नेपचा और भूटिया। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा इसका सिक्किम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेपचा और भूटिया जनजाति सिक्किम की मुख्य जनजाति हैं। आपको याद रखना है, ज़्यादातर सिक्किम में ही पाई जाती हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? साथियों, जो मुंडा जनजाति है यह कहाँ निवास करती है? तो आपको याद रखना है, मुंडा जनजाति साथियों यह झारखंड में निवास करती है। आपने बिरसा मुंडा जी के बारे में भी सुना ही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भील जनजाति के लोग रहते हैं। साथियों, जो भील जनजाति के लोग हैं यह ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? तो आपको याद रखना है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये जो इनके समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर भील जनजाति निवास करती है। और आपको बताना है साथियों, कमेंट कर, इसका जो करेक्ट आंसर है वह तो डी है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। कमेंट में आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। साथियों, जो कुकी जनजाति के लोग हैं वह कहाँ रहते हैं ज़्यादातर? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मणिपुर। अपना आज का अगला प्रश्न है साथियों, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह तीन जनजातियां हैं साथियों, गारो, खासी, जयंती, यह किस राज्य में निवास करती हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा मेघालय। मेघालय साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबो जनजाति संबंधित है। साथियों, जो आबो जनजाति है यह कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों हो जाएगा असम। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होने के कारण हो सकता है कि थोड़ी सी आप परेशानी आपको आ रही हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। साथियों, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि झारखंड की साथियों सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोडो निवासी हैं। जो बोडो जनजाति है साथियों यह मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो आपको याद रखना है, यह गारो पहाड़ी के निवासी हैं। यह बोडो साथियों गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? साथियों, कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है साथियों। शोम्पेन जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। साथियों, जो निकोबार द्वीप समूह है यहाँ मुख्यतः पाई जाती है शोम्पेन जनजाति। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कौन सा जनजाति समूह है साथियों जो मणिपुर में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा कुकी। कुकी जनजाति साथियों यह मुख्यतः मणिपुर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली। साथियों, नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति साथियों जो नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है।
अपना जीविकोपार्जन करती है वह कौन सी है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया। गरासिया जनजाति साथियों करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? साथियों कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों हो जाएगा बड़ागा। ऑप्शन सी बड़ागा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आपको याद रखना है कि यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह है थारू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। इनमें से उत्तराखंड से संबंधित जनजाति है। उत्तराखंड से संबंधित जनजाति कौन सी है साथियों? तो आपको याद रखना है थारू। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू। आप सभी को पता है कि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो थे वह एक ही थे, बाद में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, मोपला जनजाति कहाँ पर निवास करती है? साथियों जो मोपला जनजाति है यह कहाँ पर निवास करती है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको कि मोपला जनजाति कहाँ पर निवास करती है। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में निवास करती है मोपला जनजाति। इनमें से कौन सी जनजाति गुजरात में पाई जाती है? साथियों इनमें से कौन सी जनजाति है जो गुजरात में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है डाफर जनजाति। जो डाफर जनजाति है साथियों यह पाई जाती है गुजरात राज्य में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्नों को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। साथियों बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल का आदमी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, 20वां और आखिरी प्रश्न है, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? साथियों आपको याद रखना है धूमकुरिया जो है यह एक जनजाति किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो आपको याद रखना है ओराव। ओराव जनजाति की यह क्या है? सामाजिक संस्था है धूमकुरिया। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है साथियों। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।